बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद सजाद सहूर। आई एम मैथ्स टीचर। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है क्लास 9 की मैथ्स को लेकर आया हूँ। और आज हम जो है क्लास 9 के मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो है हम क्लास 9 की मैथ्स का जो है फर्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 1 जो है हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका यूनिट नंबर 1 जो है वो किस नेम से है, जिसका नेम है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलूं कि इसके अंदर टोटल जो है टोटल चैप्टर जो है वो हमारे पास 17 है। तो हम इंशाल्लाह इन सबको बारी बारी सीक्वेंस के साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो उसमें से जो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है मीन पहला चैप्टर जो है आज हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स क्या है, इसका क्या रोल है हमारे इस क्लास 9 की मैथ्स के अंदर। तो घबराए नहीं, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ही मजे से समझ आने वाला चैप्टर है। तो चलिए हम अपने प्रॉपर इस चैप्टर को जो है स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में जो है हमारे पास देखिए चैप्टर का जो नेम है हम इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इस चैप्टर के बेसिकली दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो हमारे पास मैट्रिसेस का है, दूसरा जो है ये डिटरमिनेंट्स का है कि व्हाट आर मैट्रिसेस, व्हाट आर डिटरमिनेंट्स। तो हम जो है शुरू से जो है इसको देखते हैं कि इसके अंदर ये मैट्रिसेस क्या हैं और ये कहां से आए हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्ड मैट्रिसेस को जो समझते हैं, फिर उसके बाद ये आगे हमारा ये मीन के टॉपिक है, प्रॉपर एक टॉपिक है ये मैट्रिसेस। जब हम समझ लेंगे तो उसके बाद आपको इंशाल्लाह डिटरमिनेंट भी समझ आ जाएगा। तो हम प्रॉपर तरीके से जो है पहले इस मैट्रिसेस को समझते हैं कि ये मैट्रिसेस क्या है। ये बेसिकली मैट्रिसेस एक प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस उसका क्या है, प्लूरल वर्ड है। तो हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है। बेसिकली मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हमें एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे आर्थर कैले नामी, उन्होंने जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया कि ये मैट्रिसेस क्या है। तो इन्होंने जो है 1858 के अंदर मीन 1858 के अंदर जो है मैट्रिक्स का जो है कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने क्या बताया, क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे, मैथ्स को बहुत अच्छे से जानते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रियल नंबर की जो है खास स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर एक अरेंजमेंट जो है इंट्रोड्यूस कराई। उसके अंदर उन्होंने कुछ रियल नंबर्स लिए और उनको स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर जो है अरेंज किया। वो ऑर्डर या वो अरेंजमेंट नंबरों की किस तरह से थी, जिसको उन्होंने मैट्रिक्स का नेम दिया। ये जो वर्ड जो मैट्रिक्स है ये बेसिकली एक नंबरों की अरेंजमेंट का नाम है। वो नंबरों की अरेंजमेंट जो है वो किस तरह की है हम देखते हैं कि उन्होंने जो है इसको किस तरह से डिफाइन किया। आर्थर कैले ने जो है बताया कि रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स enclosed within brackets is said to form a matrix। मतलब अगर हमारे रियल नंबर्स हों, आर्थर कैले ने ये हमें बताया कि अगर हम अपने रियल नंबर्स को जो है एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंज करके राइट करके लिख कर उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें तो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाती है। चलिए हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से मीन रियल नंबर्स हम लेते हैं, एग्जांपल को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी डेफिनेशन कि ये मैट्रिक्स क्या है। हम यहाँ नंबर लेते हैं 0 1 7 4 9 ले लें, माइनस का 1 ले लें। अभी देखिए मैंने यहाँ कुछ नंबर्स को जो है अरेंज किया है हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस के अंदर, और उनको मैंने इनक्लोज कर दिया है। इनक्लोज का मतलब होता है बंद कर देना। इनक्लोज का मतलब क्या होता है, इनक्लोज का मतलब बंद कर देना। विद इन ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म ए मैट्रिक्स। फिर उसको जो हम नाम देंगे, किस चीज का नाम देंगे, मैट्रिक्स का नाम देंगे। मीन हमारे पास ये जो यहाँ पे रियल नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं ये 0 1 7, देखिए मैंने 0 यहाँ लिखा, थोड़ा सा डिफरेंस रख के गैप रख के यहाँ 1 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर अब आगे भी मैं लिख सकता था, मतलब आगे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसके अंदर खास एक अरेंजमेंट है कि एक मतलब 2 और 3 नंबर्स और 4 नंबर्स तक हम जाके फिर बजाय आगे जाने के
अगर हम उससे नेक्स्ट आने वाला जो डिजिट है या नंबर है उसको पहले नंबर के नीचे लिखते हैं, फिर दूसरे के नीचे लिखते हैं, फिर एक और नंबर जो है उससे नेक्स्ट वाले में लिख दें, तो ये इस तरह से राइट करने के बाद अगर उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में, ये जो बड़ी ब्रैकेट होती है इसके अंदर हम इनक्लोज कर दें, ये जो फॉर्म आपको नजर आ रही है इस चीज को मैट्रिक्स कहा गया। मीन अर्थ कर लेने इस ये जो नंबरों की हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर अरेंजमेंट है और ये जो वर्टिकल लाइंस के अंदर ये जो अरेंजमेंट नजर आ रही है आप लोगों को, इस चीज को उसने जो है नेम दिया मैट्रिक्स का। और इसने मैट्रिक्सेस को जो है, ये मैट्रिक्स है तो इसको फिर उसने डिनोट भी किया, ये कैपिटल लेटर उसने यूज किए, अल्फाबेट्स यूज किए हमारे पास, ये जो अल्फाबेट्स ए बी सी, उसने कुछ नेम्स भी जो है मैट्रिक्स या मैट्रिसेस जो उसने बनाए उनको नेम भी दे दिए। मैं वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैट्रिक्सेस का, तो ये मैट्रिक्सेस मतलब मैट्रिक्सेस क्या है, मैट्रिक्स तो डिफाइन हो गया, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये मैट्रिक्सेस क्या है। मैट्रिक्सेस का मतलब जैसे कि मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स कोई ले लें, मीन उसमें कोई नंबर हो 1 और 2, और ये देखिए ये मैंने कुछ नंबर लिए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर मेरा एक नंबर आ रहा है, यहाँ भी एक नंबर आ रहा है, वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे जो लाइन होती है ये मेरा वर्टिकल लाइन। आप देखो इसको इनक्लोज करके फिर एक और नाम दे देंगे। अब ये देखिए कितनी मैट्रिक्सेस हो गई 1 और 2, तो देखो अगर सिंगल होगी तो मैट्रिक्स होगी, अगर एक से ज्यादा होगी तो फिर हम उनको नेम देंगे मैट्रिसेस का। तो स्टूडेंट्स अर्थात कहने ने हमें ये बताया कि ये जो नंबर हमारे पास इस रूप पे लिखे जाते हैं, ये जो मैं अंडर इसको बॉक्स में क्लोज करके लिख रहा हूं, ये जो नंबरों के इस रूप पे ये जो अरेंजमेंट है, ये इसको उन्होंने कहा, एक नेम दिया रोज का। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नंबर अरेंज होंगे हमारे, ये हमारी रोज होंगी, तो रो को R से R1 दिया, दूसरी रो होगी R2। तो देखिए इसको डिफाइन भी करते हैं रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये डिफाइन आ जाए, डिफाइन रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, तो रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं हमारे पास, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। रोज क्या होती हैं, रोज हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द मैट्रिसेस या इन द मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज ऑफ मैट्रिक्स। मीन हमारे पास कोई भी अगर मैट्रिक्स हो, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी है, इसमें ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनमें जो नंबर प्रेजेंट किए गए हैं, ये जो नंबरों की अरेंजमेंट है, इसको ही हम रोज कहते हैं। आप देखिए इसमें कितनी रोज हैं, R1 और ये R2। बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है नंबरों की, इन्हीं को उसने रोज का नाम दिया है। वो कहता है कि जो नंबर हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में राइट किए जाएंगे, प्रेजेंट किए जाएंगे, वो हमारे पास रोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगे। और इसी तरह से अगर देखें इसमें किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर जो है, चलिए हम इसको उसी डेफिनेशन के साथ ही राइट करेंगे, तो इसको सेपरेट ही रहने दें। अब कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स में हमारे पास जो वर्टिकल अरेंजमेंट में नंबर्स राइट किए जाएं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, वर्टिकल अरेंजमेंट में ऊपर से नीचे ये जो अरेंजमेंट होती है नंबरों की, इसको कॉलम का नेम दिया गया C1 एंड C2। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा मैट्रिक्स क्या है। बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है रियल नंबर्स की, और उनको इनक्लोज्ड करते हैं अगर आप ब्रैकेट के अंदर, वो जो फॉर्म बनती है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद मेरे ख्याल में आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन भी बच्चे एक सब रेज कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, ये वैसे हमारे बुक के अंदर भी है बड़ा, कि यूज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, कि जो हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जिसमें रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं, मीन के उसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में भी राइट की जाती हैं, वर्टिकल लाइंस के अंदर भी अरेंज की जाती हैं, जिनको हमने ब्रैकेट में बंद करके मैट्रिक्स का नेम दिया होता है। इसका पर्पस क्या है, कहाँ पे यूज हो रही है मैट्रिसेस, तो मेन यूज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स मतलब इनका कहाँ पे यूज है। तो ये जो हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स हैं, ये हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर भी यूज हो रही होती हैं, फिजिक्स के अंदर भी यूज हो रही होती है, ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी यूज हो रही होती हैं, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी जो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का कांसेप्ट यूज हो रहा होता है। और सबसे मेन जो इसका इंपॉर्टेंट जो यूज है वो हमारा कंप्यूटर साइंस के अंदर ही बहुत ज्यादा यूज होता है, हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का जो है इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है
कि वेयर द मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आर यूज्ड, तो उसका आंसर यही होगा। आपने मेन के वो ब्रांचेस बतानी है जहाँ पे जिसके अंदर वो फील्ड्स बतानी हैं जिसके अंदर हमारे जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का जो है यूज है। तो उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये मेन इसका जो है हमारा यूज है मैट्रिसेस का, जिनको हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जाकर यूज करते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दिया मैट्रिसेस का, मैट्रिक्स क्या होती हैं और उसमें जो है क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो हमने देखा मैट्रिसेस क्या होती है हमारे पास, मैट्रिक्स को देखा, फिर हमने जो उसका सिंगुलर है मैट्रिसेस का, a rectangular array of real numbers enclosed within brackets is said to form a matrix। अब मीन हमारे पास क्या है, ये बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स है और इसको इनक्लोज्ड किया गया है ब्रैकेट के अंदर। ये जो फॉर्म बनी है इसको हम क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स का नेम दे रहे हैं। तो उसमें फिर ये नंबरों की जो अरेंजमेंट है इनको भी स्पेसिफिक हमने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में नंबर राइट किए जाते हैं उनको रोज कहते हैं, और इसमें जो हमारे वर्टिकल लाइंस में नंबर राइट किए जाते हैं, ये जो अरेंजमेंट है नंबरों की, इनको कॉलम कहते हैं। तो कॉलम को सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास देखें इसके अंदर कॉलम्स कितने हो गए हमारे पास, सी 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है रोज एंड कॉलम्स का भी कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। तो इसके बाद हमारा जो है इसका यूज भी हमने देखा, वेयर द मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आर यूज्ड। हमने देखा कि मैथमेटिक्स को जो है फिजिक्स सॉरी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है इसको हम यूज कर रहे होते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में मीन कि हमारा जो मैट्रिक्स का कांसेप्ट है, मैट्रिक्स मीन जिसमें हम 1 2 3 4 इन नंबर्स को राइट कर हम एक अगर इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारे पास क्या बनती है, मैट्रिक्स बनती है। मीन ये नंबरों की एक खास अरेंजमेंट है हॉरिजॉन्टल लाइन में और वर्टिकल लाइन में, और उनको इनक्लोज कर देंगे ब्रैकेट में, तो हमारे पास क्या चीज बनती है, मैट्रिक्स बनती है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। A rectangular array or formation of collection of real numbers enclosed within a bracket is said to be matrix। तो बहुत सिंपल सा है। अब देखिए हम अगर इसमें से काउंट करना चाहें स्टूडेंट, तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको एग्जांपल में देख लेते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो मैट्रिक्स लिखी है इसमें मुझे कोई बताएगा कि इसमें जो है कितनी मैट्रिक्स जो है रोज हैं। नंबर 1 नंबर 2 हमारे पास रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, और इसमें देखें तो हमारे पास कॉलम कितने हैं, ये C1 हो गया और ये हमारे पास C2 हो गया। तो आप इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये तो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। तो अगर मैं एक और मैट्रिक्स बनाऊं यहाँ पे, लेट्स सी मैं देखता हूँ 1 2, चले इस तरह से लिख लेते हैं 1 2 एंड 3। तो इसमें जो हमारे पास है नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स मीन नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस के अंदर जो नंबर प्रेजेंट किए जाते हैं हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। तो वर्टिकल कॉलम तो एक ही बन रहा है, तो इट मींस हमारा कॉलम कितना हुआ, एक हुआ। फिर तो रो कितनी हुई 1 2 एंड 3। तो ये तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा है। तो अब हम अपने टॉपिक देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा जो बात अभी मैंने यहाँ पे समझाई है ना, यही डिफाइन कर देते हैं, यही डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको समझाया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। मीन इसके अंदर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं ना, वही हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, the total number of rows and columns in any matrix is called order of matrix। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, the total number of rows, the total number of rows, number of rows and columns in any matrix, मतलब किसी भी मैट्रिक्स
के अंदर, इन एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहते हैं, तो ये स्टूडेंट्स आप खुद ही लिख लेंगे, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने आप लोगों को मेन वर्ड्स जो है वो बता दिए कि जो इस डेफिनेशन को है ना फुलफिल करेंगे। तो हमको इसमें से मैट्रिक्स लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे ही हम ज़बानी बता देंगे या उसको राइट करने का भी कोई प्रॉपर वे है। तो यहाँ मैं मर्जी से मैट्रिक्स ले लेता हूँ अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 6। तो ये स्टूडेंट्स आप मर्जी से ले सकते हैं मैट्रिक्स। तो शुरू में मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया था कि जो अंदर नंबर लिखे होते हैं इनको एंट्रीज या हम इनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। मतलब ये जो अंदर नंबर राइट करते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर जो रियल नंबर राइट किए जाते हैं और ब्रैकेट में बंद करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये जो नंबर अंदर राइट किए जाते हैं तो इनको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, नेम दिया जाता है इसको एंट्रीज का, एलिमेंट्स का। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का एक प्रॉपर और सिंपल वे है। तो इसको प्रॉपर तरीके से लिखना कैसे होता है हमने, तो सबसे पहले तो आपने काउंट करनी है रोज। हाउ मेनी रोज, 1 2। तो कितनी रोज हैं, 2। तो लिख लें 2, यहाँ पे डैश बाय डैश लिख लें और इसके बाद कॉलम, देयर आर 3 कॉलम्स। तो मतलब इसके कॉलम कितने हो गए, C1 C2 एंड C3 और रो 1 एंड रो 2। तो इसका कॉलम कितने हैं, 3, वो ध्यान रखें। जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख रहे हो सबसे पहले रो काउंट करनी है। हाउ मेनी रोज, 2। इसका मतलब फिर इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 बाय 3, 2 बाय 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, रोज। इसको हम 3 बाय 2 नहीं लिख सकते, कुछ बच्चे इसको 3 बाय 2 लिखाते हैं, वो रॉन्ग होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने रोज काउंट करनी होती हैं। अगर इसका मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 बाय 1। इट्स अ प्रॉपर, मतलब यही इसका सही आंसर होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज। सबसे पहले क्या काउंट करनी है, रोज। तो इसकी रोज 2 हैं और इसके कॉलम्स कितने हैं, रोज पहले काउंट कर ली 2, फिर डैश बाय डैश लिख लें, उसके बाद कॉलम काउंट करके यहां लिख लें। ये हमारा क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा अभी भूल रहा होगा आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को एक और मैट्रिक्स लिख के यहां समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें जो है एंट्रीज मेरे पास जो है 4। तो इसका ऑर्डर हम अगर लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले क्या काउंट करनी है, अभी मैंने बताया सबसे पहले हमने रोज काउंट करनी है। तो इसमें रोज कितनी है भाई, 1। तो इसके बाद हमारा इसका कॉलम्स कितने हैं, कॉलम या रो में एक एंट्री भी हो सकती है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पता नहीं एक एंट्री हो भी सकती है कि नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज भी होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे। अगर किसी में कुछ बच्चे कहते हैं कि पता नहीं किसी में रोज होंगे तो कॉलम्स पता नहीं होंगे। भाई ये मस्ट है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो है रोज और कॉलम्स का होना मस्ट है, चाहे उसमें एक एलिमेंट होगा। देख लेते हैं, तो a = 1, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 बाय 1। इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 बाय 1। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 था जो बेसिकली इंट्रोडक्शन के ऊपर था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर बेसिकली आज हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 में जो है मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।